अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम रिंग थ्योरी की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। पहले हम ज़ीरो डिवाइज़र और इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे, फिर उनको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर ज़ीरो डिवाइज़र और इंटेग्रल डोमेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Zero divisor. If the product of two non-zero elements in a ring is zero, then it is called zero divisor. इसका मतलब ये है कि अगर रिंग में किसी भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर ज़ीरो आ जाए, देन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो डिवाइज़र। इंटेग्रल डोमेन। अ कम्यूटेटिव रिंग। अब कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? ये ऐसी रिंग होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है, या फिर आप इस तरह से समझ लीजिए कि रिंग के कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए है, होल्ड करेगा। अ कम्यूटेटिव रिंग विद नो ज़ीरो डिवाइज़र। ऐसी कम्यूटेटिव रिंग जिसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना हो इज़ कॉल्ड इंटेग्रल डोमेन। उसे इंटेग्रल डोमेन कहते हैं। अब हम इन डेफिनेशंस को एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। फाइंड ज़ीरो डिवाइज़र्स ऑफ Z6। Z6 रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6 है और इसके एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं। हमने अब Z6 के ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड आउट करने हैं, मतलब हमने Z6 के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का हर पॉसिबल वे के साथ आपस में प्रोडक्ट चेक करना है। तो हम ऑपरेशन भी मल्टीप्लाई का ही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमने प्रोडक्ट चेक करना है। अगर प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो डिवाइज़र मिल जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिसके थ्रू ज़ीरो डिवाइज़र इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे और हर तरह की पॉसिबिलिटी इजीली चेक भी हो जाएगी। तो Z6 के एलिमेंट्स को यहाँ इस तरह से लिख लेना है और यहाँ पे भी लिख लेना है। अब इन एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ज़ीरो को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। वन को मल्टीप्लाई करने से, वन को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, ठीक है। वन को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से वो एलिमेंट वैसे ही आ जाएगा। अब आपने टू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और आंसर इस तरफ इस रो में आपने लिखते जाने हैं। टू को आपने टू से मल्टीप्लाई किया, फोर आ गया। टू को जब आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? सिक्स। अब ये रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6 है, तो कोई भी इंटीजर 6 या 6 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब आपने टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 6। तो फ़ौरन 6 को 6 से डिवाइड करके आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। कोई भी अगर नंबर 6 से बड़ा आ जाता है तो आप उसको डिवाइड करके लिखेंगे, रिमाइंडर जो आ जाता है वो लिखेंगे। जैसे अब 2 4 ज़ार, 2 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 8। 2 4 ज़ार 8। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आया? 2। तो आपने यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी चेक कर लेनी है। 2 5 ज़ार 10। अगेन आप 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 लिखेंगे। इसी तरह से आपने 3 की पॉसिबिलिटीज़ भी इस तरह से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को इस तरह से लिख लेना है। 4 और 5 को भी ऐसे ही आपने चेक करना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट चेक करेंगे। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो अब देखें, ज़ीरो का तो आपने देखना नहीं है, वन का ज़ीरो के साथ आपने प्रोडक्ट नहीं देखना क्योंकि हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के साथ हमें कंसर्न है। तो वन को आप देखें कि वन को वन से मल्टीप्लाई करने से वन आया था और कोई भी ज़ीरो नहीं आया, ठीक है। तो अब टू की पॉसिबिलिटीज़ देखें। टू को आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? ज़ीरो। तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक ज़ीरो डिवाइज़र हमें तो यहाँ से मिल गए। अब आप मज़ीद देखें, यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से भी ज़ीरो आया, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आया है, ये पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर लिख दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से भी ज़ीरो आया, लेकिन हम वो पॉसिबिलिटी जो है ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो बात तो एक ही है। तो अब आप 5 की पॉसिबिलिटी भी देख सकती हैं। 5 को इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है तो कहीं पे भी ज़ीरो नहीं आया। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के साथ आपने चेक करना है। तो इसका मतलब है कि हमें जो ज़ीरो डिवाइज़र मिले वो क्या है? 2 3 एंड 4।
2, 3, 4 आर ऑल ज़ीरो डिवाइज़र्स इन Z6। तो यही 3 ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं Z6 के, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें ज़ीरो मिला था, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमें ज़ीरो मिला था। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, चेक Z5 फॉर इंटेग्रल डोमेन। हमने Z5 को इंटेग्रल डोमेन के लिए चेक करना है। ये रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 5 है और इसके जो आपने एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से लिखने हैं, नंबर्स इस तरह से लिखते हैं। और अब इंटेग्रल डोमेन के लिए हमने दो बातें चेक करनी है। पहली बात तो ये चेक करनी है कि कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड हमने ये बात देखनी है कि इसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। तो ज़ीरो डिवाइज़र के लिए हम अगेन क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो टेबल आपने उसी तरह से वही काम करना है। 1 को इस तरह से Z5 के एलिमेंट्स को यहाँ लिख लिया और इस तरह से लिख लिया। और अब कोई भी मल्टीप्लिकेशन के दौरान अगर कोई भी एलिमेंट 5 आता है या 5 से एक्सीड करता है तो आपने उसको, मॉडुलो 5 है ना, तो आपने 5 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने बना लेना है। जैसे 2 3 आर 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, तो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से जब आपने ये पूरा आपने टेबल बना लेना है। अब हमने फर्स्ट जो चीज़ चेक करनी है वो ये देखना है कि क्या Z5 कम्यूटेटिव है। फॉर एनी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू Z5, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। सो Z5 इज़ कम्यूटेटिव रिंग। आप Z5 के कोई भी एलिमेंट्स ले लें तो ये जो लॉ है ये होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 और 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं तो 2 3s आर 6 एंड 3 2s आर आल्सो 6, तो इक्वालिटी होल्ड कर गई। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी एलिमेंट्स ले लें तो Z5 जो है वो कम्यूटेटिव रिंग ही है। अब हमने ज़ीरो डिवाइज़र चेक करने हैं। तो ज़ीरो डिवाइज़र्स के लिए आप देख सकते हैं टेबल में, आप देखेंगे कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का आपस में प्रोडक्ट चेक करें, क्या ज़ीरो आता है आंसर। इसमें देखिएगा तो ऐसा नहीं है। हर पॉसिबिलिटी हमने देखी है तो कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र हमें इसमें नहीं मिल रहा, यानी कि Z5 के पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है और ये कम्यूटेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z5 जो है वो एक इंटेग्रल डोमेन है, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इजी हो जाता है इसको बनाना। इससे हर पॉसिबिलिटी चेक की जा सकती है और टेबल को देख के फ़ौरन बताया जा सकता है कि ज़ीरो डिवाइज़र है या नहीं है। टेबल में आपने ये एक बात याद रखनी है कि आपने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट को चेक करना है, यानी कि आपने ये वाली और इस वाली पॉसिबिलिटी को कंसिडर नहीं करना। आपने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को चेक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कहीं पे भी ज़ीरो नहीं है, जिसकी वजह से ज़ीरो डिवाइज़र इसमें नहीं है, Z5 में ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अभी हमने डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड आउट किए थे, जो कि एक लॉन्ग प्रोसीजर था क्योंकि टेबल बनाना पड़ा हमें। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम ZN के ज़ीरो डिवाइज़र्स फाइंड आउट कर सकते हैं। द ज़ीरो डिवाइज़र्स ऑफ ZN, अब ये ZN क्या है, ये रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडल N है। The zero divisors of Zn are precisely the non-zero elements that are not relatively prime to n। यानी Zn के जो ज़ीरो डिवाइज़र्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे जो n के साथ relatively प्राइम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड ज़ीरो डिवाइज़र्स ऑफ Z8। तो Z8 रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडल 8 है और इसके एलिमेंट्स आप इस तरह से लिखेंगे। अब हमने Z8 के ज़ीरो डिवाइज़र्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स देखने हैं जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, यानी वो एलिमेंट्स आपने देखने हैं जो 8 जिनका 8 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 के अलावा कुछ और आता है, 1 नहीं आता, ठीक है, क्योंकि 1 आएगा तो रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे ना। तो अब आप वो एलिमेंट्स देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, 2 आता है, 1 नहीं है। तो इसका मतलब है 2 इसके ज़ीरो डिवाइज़र वाले सेट में आ गया। तो अब 3 और 8 तो रिलेटिवली प्राइम है, ये नहीं आएंगे। हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो रिलेटिवली प्राइम ना हो। 4 और 8 आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपको पता है 4 ही आ जाएगा। तो 4 और 8 जो है रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो ये भी ज़ीरो डिवाइज़र है। 5 और 8 रिलेटिवली प्राइम है, इनको नहीं लिखेंगे। 6 और 8 रिलेटिवली प्राइम नहीं है,
ठीक है, तो 6 आ गया। 7 और 8 रिलेटिवली प्राइम हैं तो हम इसे नहीं लिखेंगे, यानी आपने वो एलिमेंट्स लिख लिए जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं थे। तो ये Z8 के क्या हैं, ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। अब हम Z7 के ज़ीरो डिवाइज़र्स चेकआउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि Z7 रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 7 है और इसके आप एलिमेंट्स को इस तरह से लिखते हैं। तो अब आप देखें 1 7 के साथ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स देखने, ये बात याद रखिएगा, हमने जो ऊपर अभी रिज़ल्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। अब आप देखें 1 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम है तो 1 इसके ज़ीरो डिवाइज़र में नहीं आ सकता। 2 और 7 ये भी रिलेटिवली प्राइम है, ये भी नहीं आ सकता। इसी तरह से आप देखें हर एलिमेंट जो है वो 7 के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम, तो ये ज़ीरो डिवाइज़र में नहीं आएगा। तो Z7 हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, Z7 के पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, क्योंकि हमें वो एलिमेंट चाहिए थे जो 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम ना हो, जबकि ये वाले एलिमेंट 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो Z7 हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। यहाँ से हमें एक और रिज़ल्ट मिल गया कि अगर इफ़ P इज़ अ प्राइम देन ZP हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, यानी कि अगर आप रिंग ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं और आप उसमें P ले रहे हैं, यानी कि प्राइम नंबर ले रहे हैं, जैसे Z7 हो गया, Z11 हो गया, Z13 हो गया, तो यहाँ पे अगर प्राइम नंबर आ जाएगा तो फिर रिंग ऑफ इंटीजर जो होगी, रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो जो P है उसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक और रिज़ल्ट हमने देख लिया। अब हम एक और रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहीं से ही एक और रिज़ल्ट है कि इफ़ P इज़ अ प्राइम, अगर आपके पास P प्राइम है, यानी कि ZP है अगर आपके पास, वेयर P इज़ प्राइम देन ZP इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। ये बात अभी हमने देख ली है कि अगर हमारे पास Z7 था तो कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं था। जब भी आपके पास ZP यानी कि प्राइम नंबर यहाँ पर अगर आएंगे तो वो उसमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा, यानी कि Z5 Z7 Z11 Z13 एंड सो ऑन, इनमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। तो अगर ज़ीरो डिवाइज़र ना हो तो फिर क्या होगा, इंटेग्रल डोमेन होगा। ठीक है, अब इंटेग्रल डोमेन के लिए एक तो पॉसिबिलिटी ये थी ना कि हम ज़ीरो डिवाइज़र को देख लें, और दूसरा हमें ये चेक करना था कम्यूटेटिव है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो ZN रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n है ये कम्यूटेटिव होता है। अब n की जगह अगर आप p रखते जाएँ तो भी ये भी कम्यूटेटिव होंगे। तो कम्यूटेटिव तो ये हैं, यानी कि ये जो रिंग्स हैं ये कम्यूटेटिव हैं और इनमें हमने अभी देख लिया है ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो ये इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन को फुलफ़िल करते हैं। तो ये सारी क्या होंगी, इंटेग्रल डोमेन होंगी अगर P जो है वो प्राइम हो जाए। तो नेक्स्ट लेसन में आप देखिएगा कि हमने यूनिट्स को डिस्कस करना है। रिंग थ्योरी में जो यूनिट्स है वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।